अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज फिर हम सेकंड पॉडकास्ट लेकर आए हैं। पहले हमारी जो पॉडकास्ट है MKS प्रोडक्शन पर हमने की थी, तो लोगों ने बहुत उसको पसंद किया और बहुत पजीराई मिली, जिसमें मैंने अपनी जो तबलीग में लगने की, दीन की तरफ राग़िब होने की जो जितनी भी कारगुजारी थी वो मैंने अपनी सारी सुनाई थी। तो उसमें एक ज़िक्र भी हुआ था अदनान मन्नत मलिक, तो वो भी साथ हैं। आज उनसे भी आपकी जो है ना बात करवाएंगे। और दूसरा मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना की कि मौलाना ने हमें आज फिर अपने कीमती वक्त से टाइम दिया है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो माशरे में जन्म ले चुके हैं और जिनके सही जवाब जो है ना अभी तक किसी को नहीं मिले, लेकिन आज हम उन पर रोशनी डालेंगे बिल्कुल हकीकत के रूप में। तो जुड़े रहिएगा, एंड तक ये देखिएगा हमारी पॉडकास्ट। और मैं अभी मौलाना को कहना चाहूँ, मौलाना मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे कि आपने इस नेकी के काम में मुझे भी हिस्सा बनाया है। तो अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मौलाना? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान, आप कैसे हैं? अदनान के तज़किरे तो पिछली पॉडकास्ट में भी हुए थे। असल तो आपकी गिरफ्तारी अदनान ने डलवाई थी। बिल्कुल। आपको याद होगा पिछली पॉडकास्ट में भी इसका तज़किरा हुआ था। तो मुझे जब अदनान ने पहली दफ़ा फ़ोन किया, यानी आपके आने के बाद, कि मौलाना आपके लिए सरप्राइज़ है, मैंने पूछा कौन सा सरप्राइज़ है? तो फिर आपका तज़किरा हुआ कि महक मलिक आई हुई है। तो कैसे हैं अदनान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का माशाअल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम एहसान। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा माशाअल्लाह। आपके तवस्सुत से, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में दीन जिंदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ, मुझे सईद अनवर की एक बात याद आ गई। तो सईद अनवर भाई तबलीग में जब शुरू में लगे जी, तो उन्होंने भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर ये अर्ज़ किया कि नहीं, बल्कि मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाकर सईद अनवर ने ये कहा कि मैं क्रिकेट छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह फरमाया, नहीं अभी नहीं, तेरे बल्ले से दूसरे खिलाड़ी भी तबलीग में लगेंगे। माशाल्लाह। आपकी वजह से आपकी फील्ड के बहुत सारे लोग जो तबलीग में लगे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं भी मौलाना इसी की वसूली हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको दावत भी इसी ने दी। ठीक है, हमारी मुलाकात तो बाद में हुई थी। ये अबू हुरैरा भाई की मेहरबानी है, जिसने पहले मुझे कबूल किया, फिर अल्लाह पाक ने इसको कबूल किया। एक साल तो मौलाना मैंने पिछली उसमें मैंने सही तरीके से बताया नहीं था। एक साल में तो मैंने इसको धोखा भी दिया था। इसने 10 सूट मेरे सिलाई करवाए, जूते सब कुछ, लेकिन मेरे नीयत ख़राब होगी, वो शैतान फिर। तो मैंने ख्वाब भी देखा था। अच्छा, क्या? मैंने ख्वाब देखा था, जब एक दफ़ा इसने नहा की थी ना, तो जब फिर मैंने अगली दफ़ा तैयारी की थी तो मैंने ख्वाब में देखा तो ये ना भाग गई फिर दोबारा। अच्छा। तो उस टाइम फजर का टाइम था और मेरी आँख खुली, फिर मैंने नफल पढ़े। मैंने कहा या अल्लाह ऐसे कभी ना हो, तो अल्लाह ने इसको कबूल कर लिया माशाल्लाह। हाँ, देख लें मौलाना है जो मेरी दोस्त है महक मलिक। हाँ, और देख लें मौलाना, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि कौन करता है ऐसी फ़िक्र। ना मेरा इसके साथ कोई खून का रिश्ता है, ना मेरा इसके साथ कोई ज़ात का रिश्ता है, एक इंसानियत का रिश्ता है, एक हमारा मुँह प्यार है, एक हमारी दोस्ती है। तो ऐसी फ़िक्र कौन किसी के लिए करता? भाई भाई के लिए। पिछली दफ़ा भी कहा था कि भाई भाई के लिए फ़िक्र नहीं करता, घर में वालिदैन अपने बच्चों के लिए फ़िक्र नहीं करते कि मेरे बच्चे नमाजी बन जाए, जन्नत में जाने वाले बन जाए। तो ये तबलीगी जमात वाले हैं, अल्लाह इनके माल जान में बरकत दे कि ये देख लें लोगों की इतनी फ़िक्र करते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं। जो झिड़कता है, जो कहता है चल तू हमारे दरवाज़े पे नहीं आना, चल जा, 100 दफ़ा भी भगाएं तो वो 100 दफ़े उसके दरवाजे पे जाते खैर की बात लेकर। मैं यहाँ अपने ऑडियंस को भी पैगाम दूंगा कि आप इनके लिए, मेरे लिए और सारी उम्मत के लिए दुआएं करते रहें। पिछली पॉडकास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिव्यू बड़ा अच्छा मिला। जी जी, लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स बहुत आए, हमें बड़ी खुशी हुई। ये हौसला अफजाई होती है। तो अल्लाह करे आपकी पॉजिटिव सोच और कमेंट्स की वजह से हो सकता है अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमा दे और अल्लाह ताला मज़ीद आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चलते हैं हम अपनी पॉडकास्ट की तरफ। हाँ जी। आज मुआशरे में बहुत सारे कुछ सवालात ख्वाजा सलाओं के हवाले से जो जन्म ले चुके हैं, जिनकी हकीकत भी कुछ नहीं है, लेकिन उनका जवाब आज तक कोई दे नहीं सका। आज इंशाल्लाह हम आपके सामने वो सवाल पेश करेंगे। हाँ जी जी महक जी। मौलाना, एक तो बात ये है कि हमारे जो ख्वाजा सलाएं अगर फ़ौत होते हैं
तो उन पे तरह तरह की बातें लोग करते हैं कि पता नहीं इनको रात को लेकर जाया जाता है। फिर दूसरा कहते हैं तदफीन के लिए, हाँ तदफीन के लिए ना, तब जब वो फौत होते तदफीन के लिए रात को ले जाया जाता है। फिर दूसरा कहते हैं दीवार तोड़ कर ले जाया जाता है। कभी कहते हैं कि जब इनको कब्र में दफनाया जाता है तो खड़े करके दफनाया जाता है मुर्दे को ना। अजीब तरह के सवालात हैं। भी कहते हैं कि कमरे के अंदर रख देते हैं, इनकी रूह गायब हो जाती है। कैसे अहमकाना मौलाना ये बातें हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड दूसरा ये कि हाँ, इस पे आप पहले मुझे ये बता दें कि इनका जनाजा कैसे होता है, वो आप ज़रा थोड़ा सा बता दें कि जनाजे का तरीका। देखें यहाँ तो दो चीज़ें हैं। एक तो ख्वाजा सरा जो है ना, मुखन्नस एक खुनसा मुश्किल है। ये तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी थे। खुनसा मुश्किल इस वक्त पाकिस्तान में शायद इक्का दुक्का हो, बहुत कम है। फिर यहाँ एक ख्वाजा सराओं की किस्म, यानी आप कह लें कि लेडीज़ के अंदर ख्वाजा सरा जी, जिसका मेरे ख्याल में हमारे माशरे को इल्म नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो लेडीज़ में हो, यानी ख्वाजा सरा लेडीज़ में, मुखन्नस लेडीज़ में, मस्तूरात में, तो वो भी यहाँ पाए जाते हैं। और मर्दों में पाए जाते हैं। तो कसीर तादाद है ना, कसीर तादाद है। तो मर्दों के जनाजे का, मर्दों में जो ख्वाजा सरा हैं इनके जनाजे का हुक्म वही है जो आम मर्दों के जनाजे का हुक्म है। और औरतों में जो ख्वाजा सरा मुखन्नस हैं उनके जनाजे का हुक्म वही है जो मस्तूरात के जनाजे का हुक्म है। लिहाजा इनकी तदफीन भी होगी और इनकी तकफीन भी होगी, यानी इनको कफना कर इनको दफनाया जाएगा और इनके ऊपर नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, दुआए जनाजा भी पढ़ी जाएगी। आखिर ईमान वाले बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो नमाज जनाजा हकीकत में दुआ का नाम है कि इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। तो बाकी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी ख्वाजा सरा का जनाजा ऐसे नहीं देखा। आपकी तो फील्ड है, बल्कि आप इस पर रोशनी डालें। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा जनाजा देखा है जिसको रात को उठाया गया हो, यानी छुप कर दफनाया हो? नहीं, छुप कर दफनाया गया हो, खड़ा करके दफनाया गया हो, या ये जो बातें मशहूर हैं आपने देखी हो? नहीं मौलाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमने कभी देखा। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दफनाया जाता है, जैसे एक आम औरत एक मर्द को दफनाया जाता है वैसे इनका जनाजा होता है। लेकिन एक दुख की बात है कि ख्वाजा सराओं के जनाजे में बहुत कम लोग होते हैं। अब वो जाना जो है ना वो अच्छा नहीं समझते, अपनी तौहीन लोग अच्छा नहीं समझते, अपनी तौहीन समझते हैं। जो हमारे अपने फील्ड के लोग होते हैं वो फिर तदफीन करते हैं। और फिर जो आलिम होता है, आपको पता जो हमारे उल्मा हैं, आबिल इस्लाम की हदीस है जिसका मफ़हूम है कि वो मेरे दीन के जो अम्बिया हैं उनके वारिस हैं, अम्बिया के वारिस हैं। तो आलमी दीन आते हैं, मौलवी आता है, वो जनाजा पढ़ाता है जैसे नॉर्मल सबका होता है। तो लेकिन दिल दुखता है कि इलाके के लोग, मोहल्लेदार या कुछ आसपास के जो जानने वाले होते हैं, इवन के जो उनके साथ बैठने उठने वाले लोग होते हैं, जो उनको रोज़ाना मिलते हैं, आते जाते उनके पास टाइम गुजारते हैं, बैठते हैं, वो भी जनाजा पढ़ना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर आके बड़ा दिल दुखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज़ा खैर, जज़ा सज़ा अल्लाह ने देनी है, इंसान को हक़ नहीं है और किसी को जहन्नमी किसी को जहन्नमी करार देने का और किसी को जन्नती करार देने का। तो जनाजा पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए इन लोगों को। मैं MKS प्रोडक्शन के रेफरेंस से ये जो है ना पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा ऐसा ना किया करें, ये भी अल्लाह की मखलूक है। हर इंसान गलती का पुतला है, गुनाहगार है, तो जज़ा सज़ा अल्लाह देने वाला है। तो आपको जाना चाहिए इनके जनाज़ों पर भी। तो दूसरा मौलाना, एक ये भी यहाँ पर मेरे ख़्याल है इस वजह से भी ये सवाल उठते होंगे कि जब ये फ़ौत होते तो ये इनकी बॉडी किधर जाती है। ये भी मोहल्ले अहले इलाके वालों के जहन में जाते हैं, जहाँ से ये सवाल आता है उनके जहन में कि रहता यहाँ था लेकिन पता नहीं कहाँ ले गए, कहाँ चले गए। तो मौलाना मैं आपको बता दूं, जैसे अब मेरी फैमिली है फैसलाबाद, मेरी रहाइश है सरगोदा, ऐसे बहुत सारे हैं कि जो इस्लामाबाद उनकी रहाइश है, वो कराची रहते हैं, कोई कराची के हैं और वो इस्लामाबाद रहते हैं, फैमिली उनकी उधर है। तो जब वो फौत होता है तो उसके जो साथ रहने वाले उसके घर वालों को फ़ोन करते हैं, उनके घर वालों को फ़ोन करते हैं, तो वो आते हैं या फिर कहते हैं कि एम्बुलेंस में इनकी बॉडी भेज दें। वो फिर बॉडी उधर भेज देते हैं, फिर वहाँ जाकर इनका ऐलान होता है, वहाँ जाके इनकी तदफीन होती है, वहाँ जाके इनका जनाजा पढ़ाया जाता है। तो ये वाले अहले इलाके वाले हैं जहाँ पर उसने सारी ज़िंदगी गुजारी, ये कहते हैं कि उसकी बॉडी किधर गई। फिर यहाँ से ये सवालात होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब उसकी बॉडी को वहाँ ले जाकर उसके वर्सा के घर वालों के हवाले कर दिया जाता है।
बहरहाल तजहीज़ और तकफ़ीन तो होती है इनकी। और यहाँ मैं मुआशरे के अफराद से एक बात अर्ज़ करूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनकी खुशी गमी में शरीक हों। ठीक है ना। एक मिनट, आपकी बात काट रहे, माजरत। देखें ना, जब अपनी खुशियों में हमें बुलाते हैं, है ना, हमें अपनी खुशियों में ये बुलाना पसंद करते हैं, तो हमारे गमों में, हमारे दुखों में तो ये आया करें। जब हम दुनिया से जा रहे हैं, ये हक है मुसलमान का ना, जो हक है ना मुसलमान भी है ना कि मुसलमान का हक मुसलमान पर उसके जनाजे में शरीक हो, ये हक है। तो हम भी कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। कोई भी अगर ख्वाजा सरा फौत होता है तो उनका भी हक मुआशरे पे है कि उनका भी जनाजा पढ़ा जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गैप ख़त्म होना चाहिए। असल में मैं यहाँ आपके जो शोबा के लोग हैं ख्वाजा सरा, मैं उनसे भी एक बात ये कहना चाहूँगा। आपने MKS प्रोडक्शन के तवज्जुह से उसके रेफरेंस से एक पैगाम हमारे ऑडियंस को दिया। मैं आपके तवज्जुह से अपने ऑडियंस को एक पैगाम ये भी दूंगा, बल्कि आपके ख्वाजा सराओं को ये पैगाम दूंगा कि आप लोगों के अंदर अगर एक मादा अल्लाह ताला ने रखा है कि आपकी फीलिंग्स और आपकी जो आपके अंदर जो एहसासात हैं, एक्टिविटी जो है आपकी, वो लेडीज़ की तरफ मेलान है आपका, यानी फीलिंग्स भी लेडीज़ वाली हैं। तो यहाँ ये बात भी जहन में रखिएगा कि ख्वाजा सरा बुनियादी तौर पर होते तो वो मर्द हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स अगर अल्लाह की तरफ से ऐसी आ चुकी है तो उन फीलिंग्स और एहसासात को हम बुनियाद बनाकर हम इनसे नफ़रत नहीं कर सकते, बल्कि हम इनको अपने करीब करके, दीन के करीब करके, हम इनको थोड़ा सा अल्लाह के करीब करके अगर हम इनकी लौ अल्लाह के साथ लगा दें तो ये बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा आखिरत होगा। बिल्कुल मौलाना ये देखें आप कि इनमें एक ये मैं हमेशा कहती हूँ मौलाना, मैंने कभी भी, कोई शराबी है ना वो कभी इकरार नहीं करेगा कि शराब पीना हराम है या गलत है, नहीं सही है। एक ज़ानी है ना वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये ज़िना सही नहीं है। लोगों में पब्लिक में बैठ के ख़ास और जिसको उसका पता हो कि ये शराबी है, वो अपनी महफ़िल में बैठ के कभी नहीं कहेगा कि शराब गलत है, ये ज़िना करना गलत है, ये वो अपने गुनाह को वो कभी गलत नहीं कहेगा। और मौलाना ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मुझे ये दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, डांस हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये डांस करना और ये जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो हम अल्लाह से दुआ करते, लेकिन मौलाना यहाँ तक हमें पहुँचाने वाले कौन है? यही मुआशरा है। मतलब कि जब हमारे बोलने में, चलने में, हमारे उठने बैठने में ये नुक्स निकालते हैं ना मौलाना, हमारी फील्स को इतना हर्ट किया जाता है ना, हमें रौंद के रख दिया जाता है कि हमें कुछ भी नहीं समझा जाता। हमें इतनी गिरी हुई हकारत की नज़र से देखते हैं ना। इवन के घर वाले भी कहते हैं कि भाई कहते हैं ना, भाई के साथ हमें जाना है बाज़ार में शॉपिंग करने, तो भाई कहेगा दूसरे सबको ले जाना, मैंने तुझे नहीं लेके जाना। अपने वो इंसर्ट समझते हैं। हालांकि मौलाना देखो, एक आम मर्द है, वो ये इस तरह का गेटअप करके दिखाए या वो ऐसे फीलिंग्स अपनी शो करवा के दिखाए, ये तो कुदरती फीलिंग्स होती हैं। लेकिन हमारे साथ नफ़रत इतनी की जाती है, हर तरफ से हमें नफ़रत का जो निशाना बनाया जाता है, फिर हम मजबूर हो जाते हैं वहीं पे चलते के साथ। हर ख्वाजा सरा को लोग बुराई की नज़र से देखते हैं कि ये लोग हैं बुरे हैं, हालांकि हाँ जी। तो मौलाना एक बात ऐड करूँ मैं, हमारे दोस्त हैं अबू हुरैरा, अक्सर लोग जानते होंगे, तो सोशल मीडिया पर भी उनका चैनल है ट्रांसजेंडर बैक टू इस्लाम, बड़ा खूबसूरत नाम रखा है चैनल का उन्होंने। तो मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा उससे ये जुमला सुना, महक अदनान, मैंने ये जुमला ज़िंदगी में पहले कभी किसी से नहीं सुना था, लेकिन जब मैंने ये जुमला सुना मेरे दिल पर ऐसे लगा, उस दिन के बाद मेरे दिल में अगर कोई रत्ती बराबर भी इस शोबे के बारे में कोई एक नफ़रत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो निकल चुकी है। देखें, मैंने पिछली पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि हमें जुर्म से नफ़रत है, मुजरिम से नहीं। ये पुलिस वालों का जुमला है, हर गाड़ी पे लिखा होता है। अगर इस असूल को हम सामने रखें तो इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जुमला क्या था? अबू हुरैरा ये बयानात में अक्सर ये बात कहा करता था कि मूरत होना ऐब नहीं है। ओह होए, दिल को चीर के रख दिया इस जुमले ने। मूरत होना ऐब नहीं है, बदकार होना ऐब है। असल तो कमाल ये है कि जो बंदा इस फील्ड में है उसके अंदर फीलिंग्स, एहसासात वही हैं जो लेडीज़ वाले हैं, जिसकी वजह से वो ख्वाजा सरा बना है। वो इन फीलिंग्स और एहसासात के बावजूद बदकार नहीं है, ये उसकी विलायत है। वो अल्लाह का वली है कि उसने अपने आप को इस फील्ड में रहते हुए जिना से, बदकारी से, बुराई से, बेहयाई के कामों से बचा कर रखा हुआ है।
ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही है। और मौलाना फिर इतनी नफरत का निशाना बनाया जाता है, वहीं पे हमारे फील्ड के लोग मिलते हैं, वो सीने लगा लेते हैं। कमाल। वो सीने लगा लेते हैं, वो हमारे साथ चलने में भी उनको शर्म नहीं होती, हमारे साथ बैठने में उनको हिचकिचाहट नहीं होती, हाँ, कोई उनको टेंशन नहीं होती। फिर देखे ना कि कहते नहीं कि जानवर और बच्चा वो प्यार का होता है, प्यार का भूखा होता है। तो यहाँ पे हमें प्यार मिलता है, फिर हमें लगता है ये सारी दुनिया हमारी दुश्मन है, बस यही हमारे अपने। असल पहली गलती मेरे ख्याल में यही हुई है कि जब बचपन के अंदर जिसके अंदर ये चीज़ थी जी, जिस बच्चे में कि वो उसका मिलान लेडीज़ की तरफ हो रहा था, माँ बाप को भी चाहिए था, मुआशरे को, अहले इलाका को, महल्लेदारों को चाहिए था कि उसमें नुक्स निकालने की बजाय उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करके देते जिससे वो इस फील्ड से बच जाता। ठीक है। और वो उस फील्ड में जाने की बजाय वो अपनी आदत को, हाँ उसकी आदत वही रहती, उसका बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज वही रहता, हाँ। लेकिन वो अपने आप को इस फील्ड से बचा सकता था। लिहाजा यहाँ जिन घरों के अंदर अगर ऐसे बच्चे, नॉर्मल बच्चे हैं, यानी जिसको ये पिछले दिनों में स्पेशल बच्चे हैं, जिन घरों में ऐसे स्पेशल बच्चे हैं, बजाय उनको तानो तशनी करने के या उनको धुतकार दें, तो आप बजाय उनको धुतकारने के उनको अपने करीब करें, सीने से लगाएं और उनको ऐसा माहौल दें कि वो मजहबी एतबार से तरबियत करें। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मौलाना ये देखें, हमारे तबके के लोग इतने हसास होते हैं, इतने नरम दिल, इतने दिल के अच्छे होते हैं कि आप देखें, आप जेलों में चले जाएं, मैं दौर की मिसाल नहीं दूंगी, जेल में आप चले जाएं, वहाँ पे आपको भाई भाई का कातिल मिलेगा, भाई के हक खाने वाला मिलेगा, बाप का कातिल बाप बेटे का कातिल, बहन बहन की कातिल बहन बहन का हक खाने वाली, हर जुर्म के वहाँ पे आपको मर्द और औरत मिलेंगे, हर जुर्म में मुब्तला आपको मर्द औरत मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे आप जेलें भरी पड़ी हैं, अभी आप मेरे साथ चले जाएं, लेकिन वहाँ जेलों में आपको एक ख्वाजा सरा नहीं मिलेगा। अब आप बताएंगे ये कितने हसास होते हैं कि ये एक मक्खी को भी नहीं मारना पसंद करते, ये उससे भी डरते हैं, इस एतबार से बेज़रर लोग हैं। उतने ही इनको रौंदा जाता है, उतनी ही इनको अजियत पहुंचाई जाती है। अच्छा महक, ये पिछले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ था असेंबली में, असेंबली के फ्लोर पे, तो उसके क्या नुकसानात हैं? ट्रांसजेंडर एक्ट बेसिकल है क्या? इस पर मैं भी कुछ रोशनी डालूंगा, बात करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस पर थोड़ी सी बात आप करें, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर तो हमें जो समझ में आ रही है हमारी कौम को वो यही था कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ के नाम पर उन्होंने एक बिल पेश किया था कि इनके हकूक़ अदा होने चाहिए। आप क्या समझते हो कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट क्या चीज़ थी और इसके नुकसानात भी हैं या फ़ायदे थे? मौलाना, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले, ईमान वाले हैं। हम फ़र्ज़ हमसे छूट सकता है, लेकिन हम अपने फ़र्ज़ से फिर नहीं सकते, हम अपने फ़र्ज़ को जुटला नहीं सकते, हम अपने अल्लाह के अहकाम को जुटला नहीं सकते। वो हमसे छोड़ सकता है, हमसे गुनाह हो सकता है, मतलब हमें एक मिनट के एक मतलब हमसे अहकाम अल्लाह का छूट सकता है, लेकिन सुस्ती की वजह से फ़राइज़ में कमी आ सकती है, छूट सकते हैं, लेकिन हम अपने अल्लाह के अहकाम को, अपने फ़र्ज़ को जुटला नहीं सकते। हम मुसलमान हैं, हम ये ट्रांसजेंडर एक्ट नहीं, ये लेस्बियन एक्ट है। मतलब कि इसमें वो करवा रहे थे कि औरत औरत के साथ, जैसे वो यूरोप कंट्री में है, वो कर ले, शादी कर ले तो उसको इजाज़त होगी, मर्द मर्द के साथ करे ख्वाजा, हाँ जी। तो इसमें गे सिस्टम, इसमें ये वो हमारा, इसमें जितने हमारे ख्वाजा सरा थे सब ने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की थी और सब ने रैलियाँ भी निकाली हैं कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि हम इसको नामंजूर करते हैं, हमें ये बिल पास नहीं चाहिए, हमें ये बिल नहीं चाहिए। ये ठीक चीज़, सब ने इसकी जो पुरज़ोर मज़म्मत की है, मैं अपने सब फील्ड के लोगों की इस बात पे दाद देती हूँ। और ये बस कुछ शरपसंद हैं, आपको पता हर जगह शरपसंद लोग होते हैं, और हमारी फील्ड में भी कुछ ऐसे पढ़े लिखे जाहिल शरपसंद आ चुके हैं जो मूर्तों के रूप धार के ये ना दूसरों गैर की साजिशों पे जो है ना चल रहे हैं, उनके इशारों पे चल रहे हैं। लेकिन जो मूरत है, जो रियल मतलब कि अंदर से फीलिंग उसकी मूर्तों वाली है, वो कभी भी इस एक्ट को साथ नहीं देगी, वो नहीं चाहेगी कि आप ये बिल पास हो। यानी इस बिल का सहारा लेकर ख्वाजा सराओं के हकूक़ की अदायगी, हाँ जी, इस मौजू को इस उन्वान को सामने रखकर बेसिकल उन्होंने गे सिस्टम और लेस्बियन सिस्टम को आम प्रमोट करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल।
यानी कि फिर पाकिस्तान के ख्वाजा सरा इस बिल के हक में नहीं है कसीर तादाद में, आम तौर पर बिल्कुल भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, ना ये पास हो। आपको अपने हुकूक भी नहीं चाहिए? हमारे हुकूक तो हमारे अल्लाह ने दिए हुए हैं, हमारे नबी ने। गवर्नमेंट देना चाह रही है, वो आप नहीं लेना चाह रहे हुकूक, लेकिन इस एंगल से नहीं हम लेना चाहते ना। ठीक है, गवर्नमेंट, मेरी बात से मकसद ये है, आप लोग ये समझते हैं कि जिन्स सिर्फ दो ही हैं, दो ही, औरत, यानी तीसरे जिन्स ये तो फीलिंग्स का नाम है, एहसासात का नाम है, हकीकत के अंदर जिन्स है सिर्फ दो ही हैं। मतलब कि जो मुखन्नस लेडीज़ हैं उनको लेडीज़ वाले हकूक़ मिले, जो मुखन्नस मर्द हैं ख्वाजा सरा उनको मर्दों वाले हकूक़ की अदायगी में ये दो ही हैं। और दूसरा, लोगों की नज़रों में इज्जत चाहिए। सही है, जहाँ पे जाएं उनको स्पेशल ना देखा जाए कि हाँ ये तीसरी चीज़ कौन आई है। ठीक है, तो बस वो इज्जत दें, बाकी जो जिसके नसीब का अल्लाह वो तो देगा ही सबको। बिल्कुल। आप ज़रा हमारी कोई रहनुमाई फरमा दें इसके हाँ, यही बातें जो आपने की हैं मेरे ख्याल में ये इस पर काफ़ी रोशनी डाल दी गई है। तो ये ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से पाकिस्तान में उलमा की तरफ से भी इसका रद्द हुआ और मजहबी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी रद्द हुआ है। तो मैं तो यहाँ आपके तवज्जो से एक बात करूँगा कि हमें आपके हुकूक नहीं चाहिए। जो हुकूक जैसे मैं कह रही थी कि अल्लाह ने हमें दे दिए वो काफ़ी हैं। हाँ, हमारे नबी ने दे दिए वो काफ़ी है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा महक, मैं आपसे एक सवाल, मेरा एक ख़ास सवाल है। मेरा सवाल ये है कि किस अंदाज में और किस तरह हम ख्वाजा सराओं को मुआशरे में इज़्ज़त के मकाम पर बिठा सकते हैं कि बार बार वही बात आ रही है कि उनके एहसासात, उनके अंदर की फीलिंग्स हर्ट न किया जाए। हाँ, वो सारी चीज़ें एक तरफ रख के एक एज ए इंसान, यार वो इंसान तो है, मुसलमान तो है, हम उनको किस तरह दीन के करीब ला सकते हैं? शफकत, मोहब्बत, शफकत, प्यार। क्योंकि घर वालों से तो मोहब्बत मिलती नहीं है, फिर वो गैरों की मोहब्बत ढूंढते हैं, तो सावधान मोहब्बत से ही आते हैं। जैसे ये बात तो देखी है हमने कि नरम दिल होते हैं, इन पर थोड़ी सी मेहनत हो तो ये रोना शुरू कर देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इनको असल में किसी ने समझाया नहीं, कभी बताया नहीं कि आपका मकाम ये नहीं है। बिल्कुल, मगर ना लोग तो इनको टिश्यू समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, टिश्यू समझते हैं। और एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका मुस्तकबिल क्या है? मेरा मुस्तकबिल पहले तो कुछ नहीं था, तो अब तो अल्लाह से रात दिन दुआएं हैं कि अल्लाह जैसे पहले लोगों ने जैसा चाहा मैं वैसा बन गया, अब तू वैसा बना दे जैसे तुझे पसंद आ जाए। जैसे अल्लाह चाहते हैं, जैसे अल्लाह चाहते हैं, अब मुझे वैसा बना दे। बहुत खूब। यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करूँगा कि अगर आपकी निगाहों में, आपके इलाकों में, आपके माशरे में कुछ महक जैसे ख्वाजा सरा जो उसी फील्ड में रहते हैं और काम कर रहे हैं, उनका नाचना गाना सारा सिस्टम आप उनको देखते हैं, उनका खाना पीना आप लोगों के साथ होता है, तो बजाय इसके कि हम उनको ताना तशनी करें, यहाँ एक हदीस भी मैं बयान कर दूँ। नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा किसी को किसी ऐब के अंदर मुब्तला देखे और उसको उस ऐब पर आर दिला दे, यानी ताना दे दे, तुझे मैं जानता हूँ तू क्या चीज़ है, हाँ, तो वही नहीं है जी जी, तो अगर उसने उसको उस ऐब पर आर दिला दी तो हदीस में आता है कि ये बंदा उस वक़्त तक मरेगा नहीं जब तक उस ऐब में मुब्तला ना हो जाए। बजाय कि हम तानो तशनी करें, तो क्यों ना हम एक खूबसूरत मुआशरा बनाने की कोशिश करें, फ़िक्र करें, और इन जैसे लोगों को हम मजहबी एतबार से इनकी तरबियत का अहतमाम करें, इनको मस्जिद में लाएं और इनको अल्लाह के रास्ते में निकालें, और ये लोग मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से अल्लाह के साथ लो लगाएं, अल्लाह के साथ इनका ताल्लुक़ बन जाए। इसके साथ जो सबसे अहम चीज़ मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये फील्ड छोड़ने के बाद इनके पास ज़रिया आमदन क्या है, लिहाजा इन फ्यूचर ये लोग क्या करेंगे। आप लोग कोई ऐसे तरीके से कोई ऐसा मशवरा इनको दे दें, हर आदमी, हर इलाके वाला, हर मुरब्बी, हर मुबल्लिग, और इवन ये कि हर मुस्लिह उम्मत के हर इस्लाह करने वाला अगर उसको सिर्फ उस फील्ड को छोड़ने का ना कहे, बल्कि उसको फीचर दिखाए कि तेरा फीचर जो है ये है। अगर आप
मिसाल के तौर पे वो प्रॉपर्टी के काम में आ सकते हैं, वहाँ कोई दुकान बना सकते हैं, कोई हलाल काम का, हलाल रिज़्क़ का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो सिर्फ मशवरा देने की हद तक नहीं, बल्कि उसके शाना बशाना खड़े होकर उसको किसी कारोबारी सतह के ऊपर खड़ा किया जाए, ताकि वो एक कारोबारी मैदान में और उसकी अर्निंग का सिस्टम ऐसा बन जाए कि वो डिसहार्ड होकर बैक ना चले जाएं, ट्रांसजेंडर बैक टू फील्ड, बल्कि नहीं, ट्रांसजेंडर बैक टू इस्लाम की तरफ आएँ, और आने के बाद वो अर्निंग का सिस्टम कोई ऐसा हो उनका कि आपका दस्ते शफ़क़त इनके ऊपर रहे, बाकी रहे। तो देखिएगा इंशाल्लाह ज़माना बदल जाएगा, मुआशरा बदल जाएगा, मैं बदलूँगा, आप बदलेंगे, पूरा मुआशरा बदल जाएगा ना। ये देखें, एक इलाका है, उस इलाके में कितने घर होंगे ख्वाजा हज़राओं के? एक दो होगा, एक दो ही होंगे ना। तो अगर वो उनको साथ लेके चले, उनका साथ दें, उनके साथ नरमी वाला मामला करें, शफ़क़त दें, उनको इज़्ज़त दें, तो उनको उनके शाना बेशाना जैसे आपने कहा है कि उनके खड़ा हों, तो देखें ना, हमारे बहुत सारे ऐसे हैं कि वो छोड़ के गए ये फील्ड, लेकिन आगे फिर उन्होंने इन्हीं बातों का सामना उन्हें करना पड़ा है, नफ़रत का, तंज़ का, और उनको हर्ट किया जाए। हाँ जी, वो फिर दोबारा बैक वापस आने पर मजबूर हो गए, उनको आगे हौसला अफजाई नहीं दी गई, उनका साथ नहीं दिया गया, और इसी वजह से वो बैक चले जाते हैं। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नाज़रीन, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई पॉडकास्ट के साथ। आज की पॉडकास्ट में हमने आपकी मुलाकात करवाई अदनान मन्नत के साथ, महक की साहब बहुत पुरानी दोस्त के जो ज़रिया बनी इनके तबलीग में लगने का, जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहते हैं। मज़ीद आपसे हम दुआओं की दरख्वास्त करेंगे कि मेरे लिए ख़ास तौर पर, महक मलिक के लिए, मन्नत के लिए, इन सब के लिए खुसूसी दुआओं का इख्तिमाम करें। हम तो बहुत ज़्यादा दुआओं के मुस्तहिक हैं। तो आज शुक्र है हमारे इस पॉडकास्ट की तवज्जुह से जो है ना, लोगों को पता भी चल गया होगा कि कैसे दफनाया जैसे कैसे तब तदफीन की जाती है। तदफीन के अलावा ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जो बात हुई है ये भी बहुत जी जी जी। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।